हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इम्पॉर्टेंट डील्स हुई हैं मिसाइल्स को लेकर, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये हाल ही में पब्लिक डोमेन में आई है। पहली जो है ये ब्रह्मोस को लेकर है। तो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है कि वियतनाम के साथ जो कहा जा रहा था कि ब्रह्मोस डील होने वाली है वो एक्चुअली साइन हो चुकी है। ये पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी, पर इसका कंफर्मेशन डिफेंस सेक्रेटरी ने दिया है कि डील ऑलरेडी साइंड है और अब ये वियतनाम को डिलीवर करी जाएंगी। इसके पहले हम फिलीपींस को ये बेच चुके हैं। इंडोनेशिया के साथ भी ऑलमोस्ट डील साइन होने वाली है, इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ब्रह्मोस को लेकर अच्छी खासी एक्सपोर्ट सक्सेस जो है वो हमें मिली है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें मेजर शेयर होल्डर इंडिया ही है। हमने इसके ब्लॉक 3 वर्जन में काफ़ी काम किया है और ये इस मिसाइल को और भी ज़्यादा एक्यूरेट और इफ़ेक्टिव बनाता है एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में। तो ये कंट्रीज़ जो हैं लार्जली चाइना के अगेंस्ट ही इन वेपन्स को प्रिक्योर कर रही हैं और इंडिया द्वारा स्टांस यहाँ पर चेंज किया गया है क्योंकि चाइना द्वारा पाकिस्तान को कई वेपन्स प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इंडिया भी ऐसी कंट्रीज़ को वेपन्स प्रोवाइड करा रहा है जो कि चाइना को पोटेंशियल एडवर्सरी की तरह देखते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद खासकर कई कंट्रीज़ ने इसमें इंटरेस्ट शोकेस किया है इसकी सक्सेस को देखते हुए, और जो फिलीपींस के साथ समय पर डिलीवरी हुई है वो भी इसमें एक पॉजिटिव साइन रहा था। तो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा वैसे ही माना जाता है क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी है। साथ में जो फ्यूचर में इसके वर्जन्स आने वाले हैं, स्पेशली जो एनजी वर्जन है जो कि साइज में छोटा होगा, उसको लेकर भी मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट है, खासकर इन कंट्रीज़ में जो कि पहले से इन मिसाइल्स को ऑर्डर कर रही हैं, जैसे कि इंडोनेशिया और वियतनाम हो गई। ये रशियन ओरिजिन के सुखोई एयरक्राफ्ट्स को इस्तेमाल करती हैं जो कि इन मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होंगे। तो एयर टू सरफेस रोल के लिए भी ब्रह्मोस एक बहुत कारगर मिसाइल निकलकर सामने आ रही है और एनजी वर्जन जो है जो कि एक्सपोर्ट के लिए रखा भी जाएगा, उसमें कई कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई, जॉइंट डेवलपमेंट हमने इस मिसाइल का किया और आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट रेवेन्यू है उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन ब्रह्मोस की वजह से है। लेकिन एक डील और हो रही है जहाँ पर एक फॉरेन ओरिजिन की मिसाइल को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। तो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ द्वारा ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसके बेसिस पर जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग जो जेवलिन मिसाइल है उसकी करी जाएगी। तो ये कंफर्मेशन आया है और ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन मिलिट्री जेवलिन मिसाइल में काफ़ी इंटरेस्टेड थी क्योंकि ये काफ़ी कैपेबल मिसाइल भी है। लेकिन शुरुआत में इस मिसाइल के साथ जो स्ट्राइकर है ये भी एसोसिएटेड था और तब दोनों इक्विपमेंट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करके ऑपरेट करने की बात चल रही थी। लेकिन आर्मी पहले भी खाली जेवलिन में ही इंटरेस्टेड थी, स्ट्राइकर में इंटरेस्टेड नहीं थी। अच्छी बात अब ये है कि स्ट्राइकर का नाम अब नहीं लिया जा रहा है। तो लाइकली ये चीज़ क्लियर कर दी गई है कि इंडिया स्ट्राइकर में इंटरेस्टेड नहीं है, जेवलिन में ज़रूर है और जेवलिन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये कैपेबल मिसाइल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप एंटी टैंक रोल की बात करेंगे, एंटी आर्मर रोल की बात करेंगे, तो ये आपको ऑलमोस्ट 4 से 4.7 किलोमीटर की रेंज दे देती है और वज़न भी यहाँ पर कंपेरेटिवली कम है। हम यहाँ पर खुद के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स बना रहे हैं, वो भी कैपेबल है, पर जेवलिन एक डिफरेंट कैटेगरी का वेपन है। ये टॉप अटैक की कैपेबिलिटी आपको बहुत शॉर्ट रेंज में प्रोवाइड करा देती है और जिस तरीके की यहाँ पर एंटी आर्मर कैपेबिलिटी है ये कॉन्फ्लिक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। बाकी ये चीज़ भी हम ऐड करेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम MPATGM पे काम करके उसको इतना कैपेबल नहीं बना सकते, पर हर चीज़ इस एस्पेक्ट में नहीं होती है। कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स के लिए भी करी जाती हैं और कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए भी करी जाती हैं। और यहाँ पर जो जेवलिन की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है ये एक तरीके से इंडिया और यूएस के डिफेंस टाइज को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाने के सिंबल के तौर पर है। हम यहाँ पर इससे सेटिस्फाइड इसलिए है क्योंकि स्ट्राइकर यहाँ पर नहीं है। तो स्ट्राइकर अगर यहाँ पर होता उससे फार बेटर है कि हम यहाँ पर जेवलिन बना रहे हैं। तो बड़े नंबर में हमें पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो हैं ये रिप्लेस भी करनी है मॉडर्न मिसाइल्स से। तो अच्छी खासी रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी की एग्जिस्ट करती है और जेवलिन के लेने के बावजूद अच्छा खासा रूम जो है ये लोकल MPATGM के लिए रहेगा। लेकिन अगर स्ट्राइकर ले लिया गया होता तो वैप के लिए या फिर जो फ्यूचर में हम VT-21 जैसे आर्मर्ड व्हीकल बना रहे हैं उनका रूम खत्म हो जाता। बाकी दूसरी जगहें भी हैं जहाँ पर इंडिया और यूएस के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसी फील्ड्स को बहुत केयरफुली चूज़ करना ज़रूरी है। हम ऐसी फील्ड्स में यूएस के साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते जहाँ पर फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज़ होने पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी लूज़ कर लें। जैसे कि अगर आप जेट इंजन को लेकर चलेंगे जहाँ पर F414 इंजन इंडिया बनाने वाला है,
यूएस 80% टीओटी देगा, वो एक ऐसी ही फील्ड है। अगर यूएस वहाँ पर सपोर्ट हटा लेगा तो हमारे जो डोमेस्टिक फाइटर प्रोग्राम्स हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे, तो उनसे बचना है। कल को अगर जैवलिन का सपोर्ट हटा लिया जाएगा तब भी हमारे पास लोकल ऑप्शन रहेगा, लेकिन उस केस में कम से कम 10 साल के लिए ऐसा नहीं है। तो यूएस के साथ कोऑपरेशन को बहुत देख समझ के बढ़ाना ज़रूरी है। बढ़ाना भी ज़रूरी है पर बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।